अगर पेपर में इस तरह के सवाल आ जाएँ, तो आप उन सवालात को आसानी के साथ और कम वक़्त में किस तरह हल कर सकेंगे, तो इस वीडियो में आप ये कुछ सीखने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिल सकें। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 और इसको आपने करना है सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी इसको सिंप्लीफाई करना हो तो आपने कुछ बातें याद रखनी होगी। नंबर वन, ये जो ऊपर आपके पास जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल है आपके पास, इसको आपने फैक्टराइज करना होगा। पहले आपने इसको फैक्टराइज करना होगा, फिर नीचे भी आपने इसको भी फैक्टराइज करना होगा, यानी नॉमिनेटर को भी फैक्टराइज करना होगा और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करना होगा। जब दोनों फैक्टराइज हो जाए तो फिर आप जो है ऊपर और नीचे जो लाइक टर्म हो या सेम टर्म हो उनको आप जो है उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऊपर जो कुछ भी है ऊपर नॉमिनेटर को और नीचे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिख लेंगे -18 लिख लेंगे। और क्या करेंगे, हमने इसको देखना है और इसको देखना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपके साथ -18 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपने साथ अपने साइड में लिख लेंगे, ये आ जाएगा -18 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने 3x की जगह ऐसे दो वैल्यूज़ लिखनी होगी जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाए और प्लस माइनस करके दोबारा आपके साथ वही 3x आ जाए। यानी 3x की जगह हम दो वैल्यूज़ लगाएंगे जो कि 3x से इक्वल हो और उनका प्रोडक्ट जो हो वो -18 हो। तो देखिए आपके पास -18 आना चाहिए प्रोडक्ट से, तो हमारे पास जो है हम अगर लगा ले 6x और -3x लगा ले तो 6x और -3x से क्या आ जाएगा, आपके साथ 3x आ जाएगा और 6x और 3x को मल्टीप्लाई कर आपके साथ -18 भी आता है। तो आपने ऐसे दो वैल्यूज़ को का सोचना होगा। तो हमने लगा लिया है। अब एक्स स्क्वायर -36 इसको भी फैक्टराइज करेंगे, तो ये तो आपके साथ फार्मूला है एक्स स्क्वायर और 36 की जगह हम लगा सकते हैं ये भी आपके साथ स्क्वायर है। पहले वाले को हम साइड वर्क के जरिए फैक्टराइज करें और नीचे वाला जो है वो फार्मूला है, वो फार्मूले की तरह होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये आपके साथ, इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x दोनों में मौजूद है। तो जब x इससे कॉमन करेंगे तो इन दोनों को आप x पर डिवाइड करेंगे, दोनों को x पर डिवाइड करेंगे। जब x को x पर डिवाइड करेंगे तो आपके साथ x आ जाएगा और जब इसको x पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके साथ 6 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में जो कॉमन है वो आपके साथ -3x है। तो इन दोनों में आपके साथ -3 कॉमन है, तो माइनस कॉमन कर लिया है और 3 भी कॉमन है, तो दोनों में -3 कॉमन है, दोनों जो है 3 पर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जब -3 पर डिवाइड होगा तो ये आपके साथ हो जाएगा x प्लस x आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और ये भी माइनस पर डिवाइड होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और 3 पर डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा। यानी सिंपली यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ भी आना चाहिए, तभी आपका जो है क्वेश्चन वो ठीक होगा। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय आपके साथ है एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो ये जब भी आपके साथ दो स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो आपने क्या करना है, दो ब्रैकेट को लगाना है, बीच में मल्टीप्लाई लगाना है। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और फिर बीच में माइनस लगाना है, इस तरह। यानी एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है, फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड हो जाएगा। ये आपके साथ फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो ये आपके साथ ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। तो ये हमने ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूले के थ्रू इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब ये भी फैक्टराइज है, ऊपर वाला जो है अभी तक फैक्टराइज नहीं है, क्योंकि उसमें आपके साथ जो कॉमन है वो x प्लस 6 कॉमन है, इसको एक ब्रैकेट में लगा लेंगे और x माइनस 3 को दूसरे ब्रैकेट में लगा लेंगे। ये वही कॉमन का तरीका है। जब इससे आप x प्लस 6 पर डिवाइड करेंगे तो इसके साथ x रह जाएगा और जब इसको आप x प्लस 6 पर डिवाइड करेंगे तो इसके साथ 3 रह जाएगा। तो सिंपल आप लगा सकते हैं कि इसको एक ब्रैकेट में लगा लें और ये जो कान वाले हैं इनको दूसरे ब्रैकेट में आप लगा लेंगे। डिवाइड में क्या रह गया है, डिवाइड में रह गया है x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6।
अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला कि जब जो लाइक टर्म आ जाए, जो सेम टर्म आए, उनकी कैंसलेशन होगी, तो ये भी ज़रब है और ये भी ज़रब है, तो x+6 और ये x+6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप इसको इसके साथ कैंसिल करें, नहीं, ये जो सेम टर्म है यही कैंसिल हो गए। इसकी वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके साथ 2+3 है और यहाँ के पास 2 × 4 है, तो देखिए 2 और 2 जो है कैंसिल हो सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल, क्योंकि ये ज़रब में है, ठीक है, ये भी ज़रब में है, ये भी ज़रब में है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो इन दोनों को आपने क्या करना है? कैंसिल करना है। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा x-3 डिवाइड बाई x-6, इसका आंसर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन के काफ़ी तरीके हैं, इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन पे एक अलग सी वीडियो होगी। ये फैक्टराइज बाय साइड वर्क हो गया है और ये जो है फैक्टराइज हो रहा था बाय फार्मूला हो रहा था, a² - b² फार्मूले के जरिए हो रहा था। तो दोनों को मैंने फैक्टराइज कर दिया है और फैक्टराइजेशन के बाद इनकी कैंसलेशन हो गई है और आपके पास जो आंसर है वो है x-3 डिवाइड बाई x-6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x डिवाइड बाई 6x-9 मल्टीप्लाई 4x-6 डिवाइड बाई x² + 6। जब इस तरह के दो फ्रैक्शन आ जाए ऊपर नीचे और उनको आपने क्या करना हो? सिंप्लीफाई करना हो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर भी आपने वही काम करना होगा, डरना आपने बिल्कुल नहीं है। 2x डिवाइड बाई 6x-9, सबसे पहले आपने इसको फैक्टराइज करें तो ये तो ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद है, 2 × x है, ये 2x है, इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप फैक्टराइज करें तो 6x-9 जो है, इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे? ये ना बाय कंप्लीट स्क्वायर होता है ना बाय साइड वर्क होता है, बल्कि इसमें कॉमन मौजूद है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन जो है वो 3 कॉमन है, दोनों जो है वो 3 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो मतलब दोनों से आप 3 निकाल सकते हैं, 3 कॉमन कर सकते हैं। जब इससे आप 3 निकालेंगे तो उसके साथ 2x हो जाएगा और जब इससे आप 3 निकालेंगे या 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये भी आपके साथ 3 रह जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई। अब इसको भी आपने फैक्टराइज करना होगा। 4x-6 इससे भी आप कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं। जब ये 2 पर डिवाइड होगा तो ये आपके साथ 2x रह जाएगा और जब ये 2 पर डिवाइड होगा तो ये आपके साथ 3 रह जाएगा। यानी इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, वही बात है। इसी तरह x² + 6 ये दोनों जो है आपस में प्लस है और बीच में ये स्क्वायर है, x² + 6, तो इससे आप x कॉमन कर लें तो इसके साथ रह जाएगा x रह जाएगा और इसके साथ क्या रह जाएगा? जब x पर डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ऊपर और नीचे जो सेम टर्म्स हो उनको आप कैंसिल कर सकते हैं, एक ऊपर वाला और ये एक नीचे वाला, ये कैंसिल हो चुका है। इसी तरह ये देखिए ये x जो है, ये x जो है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 2 और 2 रह जाएगा ऊपर, 2 2 = 4 हो जाएगा और 3 और x-1 रह जाएगा, तो 3 × x-1 ही हम लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3 × x+1 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन थे ये सारे जो है कॉमन के तरीके से फैक्टराइज हो चुके हैं, ये कॉमन का तरीका है। 15 डिवाइड बाई 2x+6 मल्टीप्लाई x² - 9 डिवाइड बाई x² - 25। तो आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है, हर एक टर्म को आपने फैक्टराइज करना है। तो 3x - 15 में जो है ये कॉमन के जरिए फैक्टराइज होगा, तो इसमें 3 कॉमन है, 3 पर डिवाइड होगा तो ये x हो जाएगा, ये 3 पर डिवाइड होगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरह इसे भी कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन हो जाएगा तो ये 2 पर डिवाइड होगा x रह जाएगा, ये 2 पर डिवाइड होगा तो 3 रह जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह ये जो है फार्मूले के ज़रिए जो है फैक्टराइज हो रहा है, तो इसको हम फार्मूले के ज़रिए फैक्टराइज करेंगे। ये हो जाएगा a² - b², यानी पहले का स्क्वायर और दूसरा भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है। इस तरह ये भी स्क्वायर और बीच में माइनस और ये 5 का स्क्वायर है। तो इस तरह क्या हो जाएगा? ये 3 डिवाइड बाई x-5, 3 × x-5 डिवाइड बाई 2 × x+3, और इसको आपने क्या करना है? एक दफ़ा प्लस लिखना है, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा हो जाएगा। इस तरह ये भी डिवाइड बाय पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा 5 है आपके पास और पहला माइनस दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह ये तमाम जो है आपके पास जो है फैक्टर शक्ल में आ चुके हैं। तो सेम टर्म्स हो, एक जैसे टर्म हो, ऊपर नीचे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x+3, x+3, x-5 और x-5 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी कोई जो है एक जैसा नहीं है, तो ये रह जाएगा 3 ऊपर रह जाएगा और ये रह जाएगा x-3 और डिवाइड में आपके साथ रह जाएगा 2 × x+5 रह जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। अब लास्ट क्वेश्चन है कि a² - 9 डिवाइडेड बाय
a minus 6 into a plus 4 divided by a minus 3 divided by a minus 6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक तो यह है कि नीचे वाले जो टर्म्स है आपके पास वो फैक्टर फॉर्म में मौजूद है, तो इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, इसको आपने फैक्टर्स करना होगा। डिवाइड आपके पास मौजूद है, तो अभी तक डिवाइड नहीं था, अभी तक हमारे पास मल्टीप्लाई था। तो आपने हमने क्या करना है, डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाना है, तो उसका तरीका भी हमें आता है, ठीक है। और a माइनस जो है फैक्टराइज है, ऑलरेडी फैक्टराइज है, क्योंकि इसको आप फैक्टर फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकते, बस सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है और इस डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना होगा। तो किस तरह देखें, ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 6 और a प्लस 4 अपनी जगह पर, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में मौजूद है। डिवाइड से आपने मल्टीप्लाई में लिखना होगा, तो जब भी आप डिवाइड से मल्टीप्लाई लिखेंगे तो जो सेकंड फ्रैक्शन होगा इसका आपने रेसिप्रोकल लेना होगा, लगाना होगा। a माइनस 6 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और a माइनस 3 जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब देखें, ये आपके पास फैक्टराइज हो रहा है पहला प्लस दूसरा, और ये हो जाएगा पहला माइनस दूसरा डिवाइडेड बाय a माइनस 6 इंटू a प्लस 4 मल्टीप्लाई a माइनस 6 डिवाइडेड बाय a माइनस 3। तो जब जो एक जैसे टर्म है उनको हम कैंसिल करते हैं, तो a माइनस 6 और a माइनस 6 कैंसिल और a माइनस 3 और ये a माइनस 3 कैंसिल, ऊपर रह जाएगा a प्लस 3 और नीचे रह जाएगा a प्लस 4। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। कॉमन का तरीका भी इसमें आया है, इसमें हमने फार्मूले के ज़रिए भी फैक्टराइज करना सीखा। हम मिड टर्म को ब्रेक करके उससे दो टर्म बना सकते हैं और उनसे हम पेयर बना सकते हैं और फिर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो अब तक इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।